हेलो एवरीवन, मैं मोनिका से ब्लॉग से। तो गाइस अभी सुबह मैंने उठाया, नाश्ता बना रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं सीधा से उठ के नाश्ता बना रही हूँ। मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है, पर मैं सोची पहले नाश्ता बना के दे दूँ, फिर बाद में धीरे से आराम से ब्रश करके खुद भी नाश्ता करूँगी। तो गाइस आज मैंने बना रही हूँ जो बची हुई सब्जी है, उससे मैं नाश्ता बनाने वाली हूँ और सैंडविच बनाने वाली हूँ। बची हुई सब्जी को मतलब वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने सोचा ब्रेड घर पे था ही, तो मैंने सोचा सैंडविच बना लेती, फालतू वेस्ट क्यों हो, क्योंकि बची हुई सब्जी को दोबारा खाने के थोड़ा सा इतना मन नहीं करते ना, इसलिए। तो मैं सोचा बची हुई सब्जी को मैं यूज़ कर लूँ और उसका सैंडविच बनवा लूँ। और इसके लिए मैंने केले की सब्जी बनाई थी, तो केले की सब्जी मैंने ले लिया है। और उसके लिए आपको चाहिए बटर, और अगर टमाटर सॉस है तो अच्छी बात है। टमाटर सॉस वैसे सबके घर में होता ही है। सेजवाइन चटनी होती तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता, लेकिन टमाटर सॉस सबके घर में रहता है, तो टमाटर सॉस आप यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा काला नमक ऑप्शनल है अगर आपको लेना है तो, क्योंकि अगर आपकी सब्जी तीखी है तो फिर ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा काला नमक डालेंगे तो अच्छा लगता है। काली मिर्च पाउडर, सॉरी। तो गाइस काली मिर्च पाउडर ऑप्शनल है अगर आपको लेना है तो, क्योंकि तो काली मिर्च पाउडर डालेंगे तो टेस्ट अलग ही आता है। वैसे आप सब्जी तीखी बनाए हैं तो नहीं लगता, और बच्चे के लिए है तो भी नहीं लगेगा। तो मैं भी अपने छोटे बच्चे के लिए भी बनाऊंगी, तो मैं अपने में और इनके में काली मिर्च पाउडर डालूंगी, और आर्या के लिए नहीं डालूंगी काली मिर्च पाउडर। थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। और वैसे भी सब्जी में सब कुछ मिला हुआ है, तो आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ब्रेड चाहिए, बची हुई सब्जी है, या फिर सेजवाइन चटनी नहीं है तो टमाटर सॉस चल जाएगा, और बटर चाहिए। बटर ज़रूरी है, क्योंकि बटर नहीं रहेगा तो अच्छे से फ्राई नहीं होता है। और सुबह के लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता है, ये जल्दी बन जाता है। और बची हुई सब्जी भी यूज़ हो जाती है, तो मैं भी वही बनाने वाली हूँ गाइस। और मैंने भी रख भी दिया, भी दिखाती हूँ आपको कैसे बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, साथ ही बेल का आइकन से जरूर प्रेस करना, ताकि नए वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन पे देख सकेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पूरे बाल बिखरे हुए हैं। अभी मैं सो के उठ के इनसे नाश्ता ही बना रही हूँ ना। तो मैंने नॉर्मल जो ब्रेड होते हैं ना, मैंने ब्राउन ब्रेड है वो लिया हुआ है और बटर लगा रही हूँ। अगर आपके पास बटर नहीं है तो घी भी लगा सकते हैं, पर हम लोग ब्रेड लाए तो बटर और घी रखा हुआ था, तो फिर बटर रखा हुआ था तो मैं बटर ही लगा रही हूँ। तो आप घी भी लगाएंगे तो भी चलता है। और उसे सब्ज़ी बची हुई थी, मैंने केले की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसमें सब मसाले वैसे भी डले हुए थे, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ऊपर से चाहिए तो काली मिर्च डाल सकते हैं, काली मिर्च पाउडर जो है आप डाल सकते हो। और टमाटर सॉस लगा लेना, अगर टमाटर सॉस है तो सबके पास रहता ही है, नहीं तो फिर सेजवाइन चटनी लगाएंगे तो और अच्छा टेस्ट आता है, और इसमें चीज़ डालेंगे तो और ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो पहले बटर को लगा लेती हूँ, बटर लगाने के बाद सॉस लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास सेजवाइन चटनी नहीं था। तो फिर सॉस ही लगा रही हूँ, नहीं तो फिर आप उसके बाद काली मिर्च पाउडर अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। तो मैं थोड़ा सा तीखा चाहिए था तो मैं काली मिर्च डाल दी थी, बच्चे के में नहीं डाली थी। तो फिर घी बटर अच्छे से लगा लेना है आपको। फिर उसके बाद टमाटर केचप जो है वो आपको डाल लेना है। तो और सब्जियों में तो वैसे ही सारी चीज़ मिले हुए हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बची हुई सब्ज़ी से आप अच्छा नाश्ता बना सकते हैं, टेस्टी। तो सैंडविच बना सकते हैं, या फिर ब्रेड उसका आप पराठा भी बना सकते हैं। पराठा अगर ब्रेड नहीं है तो उसको पराठा भी बना सकते हैं, आटे में लोई बना के फिर उसमें बीच में भर के पराठा बना देंगे तो भी अच्छा बनता है और टेस्ट भी आता है, ताकि सब्ज़ी वेस्ट भी ना हो। फिर वही सब्ज़ी खाने का मन भी नहीं करता ना, तो नाश्ता में एक चेंजेस हो जाता है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। क्योंकि दोबारा वो सब्ज़ी खाने को फिर अगले दिन वो नहीं होता। तो ये रात को सब्ज़ी बनाई थी तो बची हुई थी, तो फिर मैंने सोचा सुबह सैंडविच ही बना देती हूँ, ज़्यादा अच्छा है, नाश्ते में फिर खा लेंगे सब्जियाँ। तो फिर इसलिए मैंने ऐसा डाल लिया। फिर उसको हल्के से काली मिर्च पाउडर डाल के फिर आपको दोनों तरफ से ब्रेड लगा के फिर ऊपर बटर लगा के आपको सैंडविच मेकर में रख देंगे, तो 10 से 15 मिनट में बन जाता है। अगर सैंडविच मेकर नहीं है तो आप तवे में भी इसे आराम से सेक सकते हैं, तवे में भी अच्छे से बन जाता है। अगर आप फ्राई वो करेंगे, सेकेंगे तो वो अच्छे से धीमी आंच में नॉन स्टिक तवे में करेंगे तो अच्छे से हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने सब्जियों को अच्छे से डाल दिया है
और इतने सब्जियों में आपके बहुत सारे मतलब बन जाते हैं, क्योंकि एक के 2 पीस होंगे तो ऐसे करके 4 पीस हो जाते हैं। तो मैं खाली थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर को डाली, इसमें नमक वमक आपको एक्स्ट्रा कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको चाहिए ऊपर से तो प्याज मिर्ची हरा धनिया भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, लेकिन मैंने फिर सुबह कुछ नहीं डाला था क्योंकि सादा ऐसी सब सब्जियों में था करके नाश्ता मैंने बना दिया था। तो इस तरीके से आपको पूरा तैयार कर लेना है सैंडविच के लिए ब्रेड को। फिर उसके बाद बनते जाएगा, एक एक रखते जाना और जल्दी भी बन जाता है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और आपको इसमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बन के अपने आप ही तैयार हो जाता है ना, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनने के लिए। सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर हड़बड़ी हो रही है, अगर ऑफिस टाइम है, ज़्यादा जल्दी टाइम नहीं हो पा रहा है, देर से उठे, तो ये जल्दी हो जाता है। मैं देखती ये सब करती हूँ, या फिर डोसे का मावा पीस के रखो तो उससे भी अच्छा। मुझे नाश्ते के लिए सब ठीक लगता है फिर। तो गाइस इस तरह से मैं सुबह मॉर्निंग में नाश्ता बना लेती हूँ। बहुत ही ईजी और टेस्टी ब्रेकफास्ट बन जाता है नाश्ता जल्दी से। तो आप इस तरह से बना सकते हैं नाश्ता, कि नाश्ता मेरे यहाँ तो सुबह नाश्ता बनाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सुबह ज़्यादा तो फिर लंच टाइम में वही 1 से 1:30 तक आते हैं खाने के लिए, लंच के लिए। तो फिर सुबह थोड़ा सा हैवी नाश्ता होना चाहिए ना ऑफिस जाने वालों के लिए। तो ये क्या हैवी नाश्ता हो जाता है तो अच्छा हो जाता है खाने के लिए। तो फिर 2-3 घंटा 3-4 घंटे के लिए आपको, फिर 4-5 घंटे के लिए फिर आपको अच्छा हैवी नाश्ता मिल जाता है ना, इसलिए। तो गाइस इस तरीके से मैं पूरी बना के रख लेती हूँ और साथ ही आपको शेयर कर। और फिर मैंने लंच टाइम में बैगन फ्राई बनाया था, बहुत ही अच्छा लगता है वो, एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ही सिंपल सा ही है। वो फ्राई करके एक खाना बहुत ही अच्छा लगता है खाने के साथ। तो मैंने वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये नाश्ता बनने के बाद फिर मैं उसको आपको दिखाने वाली कि कैसे आपको फ्राई करना है। उसके लिए आपको यहाँ तक कुछ नहीं करना है। एक बड़ा वाला बैगन होगा तो एक बड़ा बैगन से ही आपको स्लाइड काट लेने हैं पतले पतले। फिर उसमें आपको सारे मसाले डाल के आपको रख देना है, फिर उसे फ्राई करना होगा। तो देखो सैंडविच बन चुका है और देखो 5-10 से 15 मिनट में अच्छे से ये बैक हो जाता है। तो फिर अच्छा थोड़ा सा रेड होने तक, ब्राउन होने तक आप इसे करेंगे तो थोड़ा कड़क होता तो फिर अच्छा लगता है, या फिर नरम नरम में खाने का मन नहीं करता। तो फिर मैं दोबारा उसे रख के फिर खोली, क्योंकि इसे एक बार में अच्छे से नहीं होता ना, कड़क नहीं होता है। तो फिर इसे मैंने दोबारा किया है। तो अभी मैं फिर से रखूँगी और अच्छे से उसे बेक करूँगी। तो देखिए इस तरीके से बन जाता है। सो 2 पीस अपने आप वो हो जाते हैं। तो 4 ब्रेड के आपको 4 पीस मिल जाते हैं तो सैंडविच के। तो फिर हैवी नाश्ता जाता है, आप 4 खाएंगे तो फिर आपका हैवी नाश्ता हो जाता है ये। तो आपको मैं तो इस तरीके से रख दे रही हूँ। और मैंने नीचे साइड में बटर लगाया हुआ है, ऊपर साइड में भी नहीं लगाया, तो ऊपर साइड बटर लगा के फिर बंद करके रख दूँगी और 5 से 10 मिनट के लिए वो जल्दी से पक जाएगा। तो ये देखिए मैंने ऊपर से बटर लगा दिए और नीचे मैंने लगा दी थी। गाइस हमारा जो किचन है थोड़ा छोटा किचन है ना, तो फिर थोड़ा बनता नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा नहीं पाती हूँ। स्टैंड रखने को भी नहीं बनता, तो मैंने मोबाइल को हाथ में ही लेके मैंने पूरे वीडियोस बनाए, क्योंकि बहुत छोटा सा किचन है हमारा। जो यहाँ कंपनी का जो हमें रूम मिला हुआ है ना, वहाँ का बहुत छोटा किचन है। एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म है, बस हो गया। इसमें तो हमारे रखने के लिए कुछ कैबिन भी नहीं है ना, ड्राज, कुछ कैबिन नहीं है। तो हम लोगों ने लकड़ी का प्लाई का ही बनाया हुआ है। तो ये भी जो सैंडविच मेकर है वहाँ पर मैं मिक्सी रखती हूँ, बट अभी सैंडविच मेकर रखना था कि मिक्सी को हटाई हूँ। तो भी प्लाई का हम बनाए हुए हैं लटकाने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारा थोड़ा सा बनाना पड़ा प्लाई का कैबिन टाइप का रखने के लिए। तो फिर सामान रखने को बनता है ना किचन में, क्योंकि बहुत सारे सामान हो जाते हैं तो रखने की जगह नहीं होते ना, इसलिए आधे किचन तो मुझे दूसरे रूम में रखना पड़ा, बेडरूम में, क्योंकि वहाँ एक हुआ है। तो बहुत सारे बर्तन मैं वहाँ रख दूँ तो वहाँ से लेके जाओ, ऐसा हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि बैगन फ्राई का, तो ये बैगन को स्लाइडिस से काट लेना है। और गैस इसमें मसाला डाल के रख चुकी हूँ, तो आपको इसमें कुछ मसाला नहीं डालना है, सिर्फ गरम मसाले, हल्दी, नमक, काली मिर्च पाउडर और अगर जीरा पाउडर तो वो डाल दीजिए। और आपको चाहिए चावल आटा, बस आपको कुछ नहीं चाहिए। इसमें आपको नमक, हल्दी, काली मिर्च पाउडर और
जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आप डाल के रख दीजिए। थोड़ा सा नींबू निचोड़ देना। नींबू निचोड़ने से क्या होता है, टेस्ट अच्छा आता है। फिर आपको इस तरह से चावल आटे में लपेट लेना है। चावल आटा से कर लेना। चावल आटे से सबके पास होता ही है, नहीं ये तो मैदे से कर सकते हो, वो भी नहीं तो कॉर्नफ्लोर से भी कर सकते हो, तीनों से कर सकते हो। लेकिन चावल आटा सब बेसिक है, वो सबके पास होता ही, इसे अच्छे से कड़क होता है, अच्छा होता है। तो देखो मैं चावल आटे से कर रही हूँ और उसे अच्छे तेज़ आंच में फिर मीडियम आंच करके उसको थोड़ा सा कुरकुरे होने तक आपको फ्राई करना है। तो गाइस ये खाने के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं बनाती हूँ कभी मैं, और ये मैं मम्मी से सीखी हूँ, मुझे भी नहीं आता था, मेरे मम्मी बनाती है तो मम्मी मुझे अच्छा लगा खाने से, तो फिर अब मैं भी बनाती हूँ। तो मम्मी ज़्यादातर ऐसे ही बनाती है। भिंडी को भी इसी तरह से फ्राई करते हैं, पर भिंडी के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको बीज निकालने पड़ेंगे, फिर आपको उसको पोंछना पड़ेगा, अच्छे सूखा करना पड़ेगा, फिर उसको कॉर्नफ्लोर से ऐसे करके करना है। और सेम आप करेले को भी कर सकते हैं। करेले पर आपको नमक डाल के रखना पड़ेगा, मसाले निकलने के बाद फिर ये सब मसाला डाल के फिर आपको ऐसे फ्राई करना है चावल आटे में, तो भी अच्छा लगता है। वो भी कड़क 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 अच्छे से कुरकुरे हो जाते ना। तो देखो इस तरीके से डाल के रखो तो अच्छे से मसाला में सब मिल जाता है, और इसमें तो नींबू निचोड़ तो अच्छे से स्वाद आता है। तो आपको इस तरीके से चावल आटे में आपको सिर्फ लपेटना है और फ्राई करना है। तो मैं भी खाई थी जब मुझे पहली बार, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मम्मी बनाई थी तो मुझे अच्छा लगा था। उसके बाद से फिर मैं भी बनाती हूँ। तो इस तरीके से आपको अच्छे से फ्राई कर लेना है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि इसको आपको मसाले सब डाल के रखने, और खाने के समय आप तुरंत फ्राई कर लो, वो हो जाता है जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगता है। ये आप नाश्ते में भी खाएंगे तो भी खा सकते हैं, क्योंकि इसको आप सॉस के साथ नाश्ते में अगर ट्राई करेंगे तो भी आप इसे खा सकते हैं। अच्छा एक नाश्ता बन जाता है। और क्या है ना, बैगन फिर ज़्यादा से मिक्स सब्जियों पे से ज़्यादा अच्छा लगता है, या भरता बनाओ बैगन का, तो फिर कभी कभी इस तरीके से अलग थोड़ा टेस्ट लाना है तो इस तरीके से आप कर लो, तो अलग ही टेस्ट आता है खाने के साथ खाने में। तो इस तरीके से मैंने एक ही बैगन को मैंने लिया था, तो एक बड़ा वाला जो बैगन था उसी को ही मैंने बस काटा था। तो जैसे देख सकते हैं बहुत सारे पतले पतले स्लाइड करें तो बहुत सारे हो जाते हैं, एक बैगन ही बहुत हो जाता है। तो इस तरीके से आपको रेड होने तक अच्छे से फ्राई करना है, देखिए इस तरीके से, और फिर इसे खाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं, जैसे कि अपन आलू चाप बनाते हैं उस टाइप का भी इसको चाप बना सकते हैं, बैगन का चाप, तो भी अच्छा लगता है। तो गाइस मैंने ये दो रेसिपी बनाई थी जो आपको शेयर कर दी। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट में बताना कैसा लगा आप लोग को वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी। बाय गाइस।